नमस्कार, न्यूज मंच देख रहे हैं आप और मैं हूं विशाल वैभव। आज पीएम मोदी ने जो है विक्रमगंज में जनसभा का संबोधन किया और उस दौरान जो है उन्होंने बिहार को लगभग 48,000 करोड़ रुपए की जो है सौगातें दी। कई तरह की योजनाओं और परियोजनाओं का जो है उन्होंने शिलान्यास और उद्घाटन किया। हालांकि विपक्ष जो है कहीं ना कहीं इन सब के बावजूद पीएम के इस विक्रमगंज की जनसभा को लेकर हमलावर है और लगातार सवाल पूछे जा रहे हैं, जिसको लेकर केंद्रीय मंत्री डॉक्टर राजभूषण चौधरी निषाद और बिहार सरकार मंत्री हरीश सहनी ने विपक्ष पर जोरदार हमला बोला। क्या कुछ कहा है दोनों ने, आपको छोड़ जाते हैं दोनों के प्रतिक्रियाओं के साथ। बने रहिए न्यूज मंच के साथ। न्यूज मंच के लिए प्रदीप कुमार के साथ विशाल वैभव, पटना। सर, आज जो है पीएम ने विक्रमगंज में कई योजनाओं और परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया है, लेकिन महागठबंधन का कहना है कि ये सब उद्घाटन पहले ही हो गया है। देखिए, वो क्या कहते हैं उन लोगों का बात छोड़ दीजिए। कुछ ही दिन पहले वो कहे थे, हाँ, आप ही के जैसे एक भाई आए थे, पत्रकार भाई पूछ रहे थे कि वो कहते हैं तेजस्वी जी जो मोदी जी डर गए हैं इसीलिए बिहार बार बार आते हैं। अब बताइए, जब उनके प्रधानमंत्री थे तो बिहार भी भारत का अंग है, उनके प्रधानमंत्री को पता ही नहीं चला, कभी आए नहीं। और जब भाजपा के एक पुत्र नरेंद्र भाई मोदी जी प्रधानमंत्री बनते हैं तो कितना बार आते हैं, और जब आते हैं तो इसका परिणाम क्या होता है? इसका परिणाम होता है हर बार नए नए सौगात लेकर आते हैं। नतीजा आप देखेंगे, एक बार का रैली इतना संख्या, दूसरा रैली उससे बड़ा संख्या, तीसरा रैली, इसी तरह का कंपटीशन था। कब? जब कांग्रेस की सरकार थी देश में तो उस समय में था घोटालों का कंपटीशन। हम 500 करोड़, अगले हफ्ते 1,000 करोड़, अगले हफ्ते 1,500 करोड़, अगले हफ्ते 2,000 करोड़, तो वहाँ घोटाला का कंपटीशन था। अब बिहार में हर जिला में अलग अलग कंपटीशन है, वहाँ इतना लाख, तो उससे 1.5 गुना फिर दूसरे बार, उससे 1.5 गुना दूसरे बार, उससे 1.5 गुना दूसरे बार। हर रैली में ये हमारे प्रधानमंत्री जी का सभा का संख्या 1.5 गुना बढ़ता है। इसका कारण ये है कि जनता को पता चल गया है कि ताली दोनों हाथ से बजता है। मोदी जी हमको दे रहे हैं तो हम भी मोदी जी को सम्मान देंगे, इसीलिए इस तरह का वातावरण बनता है। अब उन लोगों को तो बुरा लगेगा ही, ये सब जो देखता है तो उन लोग को बुरा लगता है, तो उनके बुरा लगने से बिहार नहीं न चलेगा। लेकिन सब विपक्ष जो है उनका एक चीज़ और कहना है कि जो है प्रधानमंत्री ने रोजगार पर बात नहीं किया, शिक्षा पर बात नहीं किया, खट कर चले गए बिहार को। तो कहिए कि कौन बोले हैं ये बात? सर, राज्यसभा सांसद मनोज झा ने कहा है। तो उनको कहिए कि आप अपने समय के बिहार का बजट देखिए, अभी के बिहार का बजट देखिए, अपने उसका जो है ना तनी मनी इधर उधर होगा तो वो सब ठीक हो जाएगा। वो बजटें देख लेंगे तो अपने बुझ जाएंगे कि क्या है बिहार का स्थिति। सर, आज जो है पीएम की रैली जो विक्रमगंज में थी सर, और इस रैली को लेकर महागठबंधन ने कहा कि जिन चीज़ों का उद्घाटन किया है वो उद्घाटन पहले ही होगा। देखिए, विपक्ष बिना मतलब का बौखलाहट में कुछ बोले जा रहा है, जबकि आज प्रधानमंत्री जी का जो रैली हुआ है और इस कार्यक्रम में उन्होंने 48,500 करोड़ का योजना, किसी का शिलान्यास था, किसी का उद्घाटन था, तो इस तरह से बहुत बड़ा सौगात उन्होंने बिहार को देने का काम किया है। तो विपक्ष को बिहार को जब मिलता है तब पर भी बेचैनी होती है। सर, विपक्ष का कहना है कि जो है विशेष राज्य के दर्जा की प्रधानमंत्री ने बात नहीं किया, शिक्षा को लेकर बात नहीं किया, रोजगार को लेकर कोई बात नहीं किया, पलायन को लेकर बात नहीं किया। आज जब से एनडीए की सरकार बनी है, लोगों को अलग अलग सेक्टर में इतने लोगों को रोज़गार मिल रहा है। अभी तो लगभग बहुत सारे रोज़गार मेला में हम खुद जा कर के एक मेला में 51 हज़ार लोगों को एक साथ एम्प्लॉयमेंट देने का काम किया है, जबकि एक शहर में, और ऐसे बहुत जगह आयोजन किए जाते हैं। अभी मैं दुर्गापुर भी गया हुआ था, और अलग अलग कभी चेन्नई में, कभी
हैदराबाद में, कहीं अलग अलग जगह रोजगार मेला के माध्यम से और भी प्लेटफॉर्म पर रोजगार देने का और साथ साथ लोगों को रोजगार देने वाला बनाने का भी काम हमारी सरकार कर रही है। चाहे एमएसएमई के माध्यम से हो, लोगों को इस तरह से एंटरप्रेन्योरशिप के माध्यम से बनाया जा रहा है कि लोग दूसरे को रोजगार दे रहे हैं। सर, पिछली बार देखा गया था लोकसभा और विधानसभा के जब चुनाव हुए थे तो शाहबाद में एनडीए को जो सफलता मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली थी। तो इस बार क्या लग रहा सर, जब पीएम मोदी की जो आज रैली हुई है तो क्योंकि विधानसभा का चुनाव है तो इस बार शाहबाद की जनता, क्या आप लोग को सर इस रैली का कितना फ़ायदा मिलेगा? निश्चित रूप से लोग मन बना चुके हैं और लोगों की जो भीड़ थी और लोगों में जो उत्साह था उसको देख करके आप कह सकते हैं कि शाहबाद की जनता ने मन बना लिया है कि इस बार एनडीए की मजबूत सरकार बनाना है। और जो गलती उन्होंने लोकसभा चुनाव में किया, अब वो उनको लग रहा है कि हम उसकी भरपाई विधानसभा चुनाव में पूरा कर देंगे।